Hi guys. Today we'll see the next colligative property. Okay. So पहले मुझे बताओ कि colligative property क्या होती है. It is the physical property of solution that depends upon number of moles of solid in the solution. That depends upon number of moles of solid in the solution. That is called as what? Colligative property. उसको बोलते हैं हम लोग colligative property. So basically there are 4 types of colligative property. कितने टाइप्स की colligative property है? 4 टाइप्स की colligative property है. एक है आपका वेपर प्रेशर लोअरिंग, वेपर प्रेशर लोअरिंग, वेपर प्रेशर लोअरिंग. दूसरा है बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन. तीसरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन. और चौथी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है ऑस्मोटिक प्रेशर. चौथी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर. ठीक है. सो हम लोगों ने बहुत कुछ चीजें वेपर प्रेशर लोअरिंग पे देख लिया है कि वेपर प्रेशर लोअरिंग क्यों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ये भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है. अभी हम नेक्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पे जाते हैं, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन. नेक्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है बच्चों? बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन. So next colligative property is what? Boiling point elevation. Boiling point elevation. Boiling point elevation. अब boiling point elevation क्या होता है, कैसे होता है, हम लोग डिस्कस करते हैं. So सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम लोग boiling point. सबसे पहले क्या डिस्कस करेंगे? Boiling point. बॉइलिंग पॉइंट. सो क्या होता है बच्चों? बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? जिस टेम्परेचर पे, मतलब आप लोग देखते हैं कि पानी को अगर रख दिया तो पानी क्या होता है? बॉयल होता है. तो किस टेम्परेचर पे बॉयल होता है? सो वो लिक्विड टू लिक्विड क्या होता है? वेरी करता है. जैसे वाटर हो गया, वाटर किस टेम्परेचर पे बॉयल होता है? 100 डिग्री सेल्सियस. पता है आपको वाटर किस टेम्परेचर पे बॉयल होता है? 100 डिग्री सेल्सियस पे. ठीक है. सो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? तो देखो क्या होता है. जैसे मानो यहाँ पे मैंने एक लिक्विड ले लिया, कोई भी लिक्विड, से एग्जांपल वाटर ले लिया, से एग्जांपल वाटर ले लिया. क्या लिया बच्चों? यहाँ पे मैंने वाटर. अब इस वाटर को क्या कर रहा, मैं टेम्परेचर दे रहा, मतलब क्या कर रहा है? हीट कर रहा. खुद से तो इवेपोरेट नहीं होगा, खुद से इवेपोरेट होगा क्या? नहीं. कुछ टेम्परेचर देने के बाद क्या हो जाएगा वो बच्चों? इवेपोरेट हो जाएगा. माने यहाँ पे हम लोगों ने क्या दिया? टेम्परेचर दिया. यहाँ पे क्या दिया बच्चों? हमने टेम्परेचर दिया. मानो अगर इस लीड को मैंने क्लोज करके रखा, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है? कुछ एक्सटर्नल प्रेशर एक्ट हो रहा है, अप्लाइड प्रेशर. मतलब देखो ना, जब हम लोग लीड से, कुछ लीड से हम लोग उसको ढक के रखते हैं, तो मतलब क्या कर रहे हैं हम लोग? प्रेशर ही अप्लाई कर रहे हैं ना उसके ऊपर. क्या अप्लाई कर रहे हैं? प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं. मानो अगर लीड को नहीं रखा तो प्रेशर, अप्लाइड प्रेशर कुछ रहेगा क्या? डेफिनेटली रहेगा. मानो अगर ये लीड अगर ओपन रही तो जो अप्लाइड प्रेशर रहेगा वो क्या रहेगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहेगा. जो अप्लाइड प्रेशर रहेगा वो क्या रहेगा बच्चों? एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहेगा. मैं बताता हूँ. सो दिस विल बिकम योर अप्लाइड प्रेशर. एक और चीज में मैं क्या कर रहा हूँ? लिक्विड ले रहा हूँ, प्योर वाटर ले रहा हूँ, बट उस कंटेनर को क्या रख रहा मैं? ओपन रख रहा हूँ. उस कंटेनर को क्या कर रहा मैं? ओपन रख रहा. दो कंटेनर लिए, दो फ्लास्क लिए, या फिर कंटेनर बोल सकते हैं. सो एक कंटेनर को क्या किया हमने? क्लोज करके रखा. एक कंटेनर को क्या किया हम लोगों ने? ओपन रखा. ठीक है. सो जब क्लोज, लिसन हियर, तो यहाँ पे अप्लाइड प्रेशर किसकी वजह से रहेगा? इस क्लोज कंटेनर की वजह से. क्लोज जो क्लोज है, जिससे हम लोग लीड है, लीड से, जिस लीड से हम लोगों ने ढक के रखा है, सो दैट विल बिकम योर एक्सटर्नल प्रेशर या फिर अप्लाइड प्रेशर. ये क्या रहेगा? अप्लाइड प्रेशर. और यहाँ पे अप्लाइड प्रेशर किसकी वजह से रहेगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से. एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर. अप्लाइड प्रेशर कौन रहेगा यहाँ पे? एटमॉस्फेरिक प्रेशर. जो कितना रहता है? 1 atm. एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना रहता है? 1 atm. या फिर उसी को बोलते हैं हम लोग, कितना रहता है? 760 mm. mm of Hg और mm Hg
1 atm इक्वल्स टू क्या होता है 760 mmHg। डू रिमेंबर 1 atm इक्वल्स टू क्या होता है 760 mmHg। अब देखो क्या होता है, इस वाटर का हम लोगों ने टेम्परेचर दिया तो वाटर्स के वेपर क्या हो जाएंगे, वाटर्स क्या क्रिएट कर, वाटर क्या हो जाएगा वेपराइज हो जाएगा, वाटर क्या हो जाएगा वेपराइज, और क्या हो जाएगा यहाँ पे वेपर्स क्रिएट हो जाएंगे, वेपर्स हो जाएंगे यहाँ पे जमा। जब इस वेपर्स का प्रेशर इज इक्वल्स टू अप्लाइड प्रेशर होगा, जब इस वेपर का प्रेशर द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम एग्जैक्टली इक्वल टू द व्हाट अप्लाइड प्रेशर, जो अप्लाइड प्रेशर रहेगा उसके इक्वल्स रहेगा, तब जाके क्या होगा ये लिक्विड जो है ये क्या हो जाएगा बॉयल हो जाएगा। देखो बहुत इंटरेस्टिंग चीज है ये, यहाँ पे वेपर प्रेशर भी है और मतलब बॉइलिंग पॉइंट भी है, यहाँ पे वेपर प्रेशर का भी यूज है और बॉइलिंग पॉइंट का भी यूज है। सो क्या बोला मैंने, when the vapor pressure of liquid become exactly equal to the applied pressure, when the vapor pressure of liquid become exactly equal to the applied pressure, the liquid starts to boil. Okay, the liquid starts to boil and the temperature at which this liquid boils is called boiling point of liquid, and the temperature at which this liquid boils is called as what, it's called as what, boiling point of liquid. So what I said, the temperature at which vapor pressure of liquid become exactly equal to the applied pressure. What I say, the temperature, boiling point क्या है, एक प्रकार का temperature है, the temperature at which vapor pressure of liquid become exactly equal to the applied pressure, and that temperature is called as boiling point of liquid. उस temperature को क्या बोलेंगे, boiling point of liquid। तो क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट, क्या होता है एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर पे इस वेपर्स का वेपर प्रेशर, इन वेपर्स का वेपर प्रेशर और जो अप्लाइड प्रेशर रहेगा वो दोनों क्या रहेंगे सेम रहेंगे, तब जाके क्या होता है लिक्विड बॉयल होता है, और जिस टेम्परेचर पे वो लिक्विड बॉयल होता है उस टेम्परेचर को बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो कंटेनर है वो क्या है ओपन है, तो अप्लाइड प्रेशर कौन रहेगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। That means what? If the container is open, when the vapor pressure of liquid, become exactly equal to the 1 atm, become exactly equal to the atmospheric pressure, that is called as boiling point of liquid. In case of open container, in case of what? Open container, might be you are getting confused here. देखो क्या होगा, मैं फिर से बता दूं, दो चीजें होती हैं, अगर मैं कंटेनर को क्लोज रख सकता हूं या फिर ओपन रख सकता हूं। अगर कंटेनर को क्लोज रखा तो यहाँ पे अप्लाइड प्रेशर कौन क्रिएट कर रहा है, लीड। अप्लाइड प्रेशर कौन क्रिएट कर रहा है, लीड। और यहाँ पे अप्लाइड प्रेशर कौन क्रिएट कर रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो एटमॉस्फेयर में जो प्रेशर रहेगा, गैसेस रहेगा ना, वो एटमॉस्फेरिक गैसेस क्या करते हैं, प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। अब क्या होगा, इस लिक्विड को क्या करूंगा मैं, टेम्परेचर दूंगा, हीट करूंगा, उससे क्या होगा, जो लिक्विड होगा वेपराइज होगा, और यहाँ पे क्या होगा वेपर्स क्रिएट होंगे, एंड दैट वेपर्स विल एक्सर्ट सम प्रेशर कॉल्ड एज वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। when the vapor pressure of liquid become exactly equal to the applied pressure, when the vapor pressure of liquid become exactly equal to the what, applied pressure, तब जाके क्या होता है ये लिक्विड बॉईल होता है, और जिस टेम्परेचर पे लिक्विड बॉईल होता है उस टेम्परेचर को बोलते हैं हम लोग बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। दिस इज इन केस ऑफ क्लोज कंटेनर। बट व्हेन द कंटेनर इज ओपन, अप्लाइड प्रेशर कौन क्रिएट कर रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अप्लाइड प्रेशर कौन रहेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो क्या होगा डेफिनेशन, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड, yes, the boiling point of liquid is the temperature at which vapor pressure of liquid is equal to atmospheric pressure, क्योंकि applied pressure कौन है, atmospheric pressure। when the boiling point of liquid is the temperature at which vapor pressure of liquid become exactly equal to the atmospheric pressure, और atmospheric pressure क्या होता है 1 atm, कितना रहता है 760 mmHg। देखो जब हम लोग बाउल रखते हैं, बाउल को गैस के ऊपर रखेंगे, उसको टेम्परेचर देंगे, उसको हीट करेंगे, उसको जलाएंगे, तब क्या होता है, तो जो लिक्विड है, लिक्विड क्या होता है, पहले क्या होता है इवेपोरेट होना स्टार्ट हो जाता है, मतलब वेपर्स क्रिएट करता है, और जब उसका वेपर प्रेशर, अब जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ओपन कंटेनर के केस में, जब उस वेपर्स का वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेयर में जो प्रेशर रहेगा दोनों अगर सेम रहेंगे तो ये लिक्विड क्या होता है, स्टार्ट होता है
क्या बॉयल होना, वो लिक्विड क्या होता है बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है। सो कब होता है, एक ऐसा टेम्परेचर रहेगा कि जिस टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड एंड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर या फिर अप्लाइड प्रेशर दोनों क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। क्लोज कंटेनर के केस में क्या रहेगा, अप्लाइड प्रेशर, बट ओपन कंटेनर के केस में अप्लाइड प्रेशर क्या रहता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या रहता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड, boiling point of liquid is the temperature, is the boiling point of liquid is the temperature at which vapor pressure of liquid is equal to vapor pressure of liquid. Boiling point of liquid is the temperature at which vapor pressure of liquid is equal to applied pressure, is equal to applied pressure, is equal to applied pressure। क्या होता है बच्चों, boiling point of liquid क्या होता है, boiling point of liquid is the temperature at which vapor pressure of liquid is equal to applied pressure। So अगर लिक्विड अगर ओपन कंटेनर में रखा तो अप्लाइड प्रेशर क्या बन जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अप्लाइड प्रेशर क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। फॉर लिक्विड इन ओपन कंटेनर, अगर लिक्विड को ओपन कंटेनर में रखा, फॉर लिक्विड इन ओपन कंटेनर, अप्लाइड प्रेशर इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। Applied pressure is atmospheric pressure, atmospheric pressure। अप्लाइड प्रेशर क्या होता है बच्चों, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बन जाता है। अप्लाइड प्रेशर क्या बन जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो देखो क्या बताया मैंने, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड क्या होता है, एक ऐसा टेम्परेचर होता है जहां पे वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड एंड द अप्लाइड प्रेशर दोनों क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। अगर क्लोज कंटेनर के केस में, अगर कंटेनर को ओपन में रखा, मतलब जो लिक्विड है उस लिक्विड को अगर ओपन कंटेनर में रखा तो अप्लाइड प्रेशर क्या बनता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना रहता है, 1 atm। कितना रहता है, 1 atm या फिर 760 mmHg। क्या रहता है, 1 atm या फिर 760 mmHg। यहाँ तक ठीक है, ठीक है। सो व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड इज द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू अप्लाइड प्रेशर। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू अप्लाइड प्रेशर। फॉर लिक्विड इन ओपन कंटेनर द अप्लाइड प्रेशर इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। फॉर लिक्विड इन ओपन कंटेनर द अप्लाइड प्रेशर इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। यहाँ तक ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। क्या बच्चों, ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। अब देखते हैं हम लोग एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब देखो क्या होता है, थोड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट क्रिएट होता है यहाँ पे। अब कैसे होता है देखो, हेडिंग दे दिया आप लोगों ने, चलो आई होप सब लोगों को बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन समझ में आ गया। सो एक टेम्परेचर, ऐसा एक टेम्परेचर रहता है जहां पे वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड क्या बन जाता है, किसके बराबर बन जाता है, अप्लाइड प्रेशर के। इन केस ऑफ क्लोज कंटेनर, बट इन केस ऑफ ओपन कंटेनर अप्लाइड प्रेशर क्या होता है बच्चों, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना रहता है, 1 atm या फिर 760 mmHg। 1 atm या फिर 760 mmHg। अब देखो क्या होता है, अब थोड़ा पॉइंट, इंटरेस्टिंग पॉइंट क्रिएट होता है यहाँ पे। मानो अगर यहाँ पे मैंने प्योर लिक्विड ले लिया, प्योर लिक्विड या फिर प्योर सॉल्वेंट, दिस इज प्योर सॉल्वेंट। ओके, इन केस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन हम लोग कंटेनर जो ले रहे हैं वो ओपन कंटेनर ले रहे हैं, मतलब एटमॉस्फेरिक कितना प्रेशर कितना लगेगा, 1 atm। ओपन कंटेनर ले रहे हैं, यहाँ पे क्या लिया हम लोगों ने, प्योर सॉल्वेंट लिया। क्या लिया, प्योर सॉल्वेंट। से एग्जांपल वाटर ले लिया, प्योर सॉल्वेंट ले लिया, से एग्जांपल वाटर। अब प्योर सॉल्वेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो होगा T0B, T0B। सो क्या होगा,
बी मतलब बॉइलिंग पॉइंट, नॉट मतलब प्योर सॉल्व, बी मतलब बॉइलिंग पॉइंट, नॉट मतलब प्योर सॉल्व। ठीक है, अब यहाँ पे जो बॉइल होता है कौन होता है, लिक्विड बॉइल होता है ना, और बॉइल होता है लिक्विड। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। हम लोगों ने क्या किया, एक प्योर सॉल्वेंट लिया, प्योर सॉल्वेंट क्या लिया हम लोगों ने, प्योर सॉल्वेंट। मानो अगर उस प्योर सॉल्वेंट में हम लोगों ने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट अगर ऐड कर दिया, आ गया पीछे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट क्या होता है बच्चों, जिसका वेपराइजेशन नहीं होता, जिसका वेपराइजेशन नहीं होता, मतलब वो वेपर प्रेशर क्रिएट करेगा क्या, नहीं करेगा। कौन करेगा, जो लिक्विड है वही वेपर प्रेशर क्रिएट करेगा, जो सॉल्वेंट है लिक्विड है वही क्या करेगा, वेपर प्रेशर क्रिएट करेगा। तो मानो अगर दिस इज व्हाट योर एक्सपेरिमेंट, हम लोग घर में भी बना सकते हैं इस एक्सपेरिमेंट को। देखो दिस इज व्हाट योर प्योर सॉल्वेंट, से एग्जांपल वाटर, और वाटर का जो प्योर वाटर है, और प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस। क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। अब मानो अगर उस वाटर में, उस प्योर सॉल्वेंट में मैंने कुछ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड कर दिया, मैंने अगर क्या किया, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड कर दिया। अब बच्चों क्या बताओ क्या होगा उस सॉल्यूशन के लिए, क्या बन जाएगा अभी सॉल्यूशन, ये क्या बन जाएगा सॉल्यूशन, क्योंकि उसमें हम लोगों ने क्या किया, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड कर दिया, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को हम लोगों ने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। अब जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट सॉल्वेंट में डाल दिया तो क्या बनेगा, सॉल्यूशन बनेगा। क्या बनेगा, सॉल्यूशन। क्या बनेगा बच्चों, सॉल्यूशन। अब मुझे बात बताओ, दोनों एक्सपेरिमेंट जब हम लोग परफॉर्म करेंगे घर में, तो ये जो प्योर वाटर, प्योर सॉल्वेंट है, मतलब वाटर ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल हो जाएगा। इसको क्या लगेगा, टेम्परेचर ज्यादा लगेगा कि कम लगेगा, सोचो इसके बारे में। अगर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड कर दिया, लिसन केयरफुली, अगर नॉन वोलेटाइल, थोड़ा समझ लो इसको, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड कर दिया तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लिसन, मैं ग्राफिकल बता दूं, हम लोग क्या करें, एक ग्राफ प्लॉट करते हैं, दैट इज वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर, वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर। ओके, सो दिस इज वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर, ठीक है, और यहां पे लेते हैं हम लोग टेम्परेचर, यहाँ पे क्या लेते हैं, टेम्परेचर। सिंपल सी चीज है, देखो ये है आपका 760 mmHg, ये जो है ये कांस्टेंट है 760, दिस लाइन इज 760 mmHg, इतना वेपर प्रेशर है। क्योंकि y एक्सिस पे क्या ले रहे हैं हम लोग, वेपर प्रेशर ले रहे हैं, x एक्सिस पे टेम्परेचर ले रहे हैं। ग्राफ को अच्छे से समझ लो, ये क्या हो जाएगा 760 mmHg, 760 mmHg, दिस इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब डेफिनेटली हम लोग कंटेनर कौन सा ले रहे हैं, ओपन कंटेनर ले रहे हैं। अब देखो प्योर सॉल्वेंट और सॉल्यूशन, अब क्या होता है, मुझे एक बात बताओ, जो प्योर सॉल्वेंट है उसका वेपर प्रेशर ज्यादा रहता है कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ज्यादा रहता है, सोचो, गो टू द प्रीवियस क्लासेस, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ज्यादा रहेगा कि सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा रहेगा, सोचो इसके बारे में। जब हम लोग सॉल्वेंट में सॉल्वेंट में हम लोग जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो क्या होता है, सम ऑफ द molecules of solvent are occupied by or replaced by solid molecules, non volatile solid molecules। उससे क्या होता है, वेपर प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज होता है, वेपर प्रेशर लोअरिंग। मतलब जो प्योर सॉल्वेंट होता है, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा होता है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होता है। मतलब डेफिनेटली क्या हो जाएगा, जो कर्व रहेगा, वेपर प्रेशर टेम्परेचर कर्व फॉर सॉल्वेंट क्या रहेगा, ऊपर रहेगा, और सॉल्यूशन का क्या रहेगा, नीचे रहेगा, क्योंकि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होता है, कम होता है। सो दिस इज द वेपर प्रेशर टेम्परेचर कर्व फॉर सॉल्वेंट, किसके लिए है, सॉल्वेंट, और सॉल्यूशन के लिए क्या रहेगा, नीचे रहेगा। दिस इज द वेपर प्रेशर टेम्परेचर कर्व फॉर सॉल्यूशन, किसके लिए बच्चों, ये सॉल्यूशन के लिए। अब देखो यहाँ पे थोड़ा चीज देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे समझने के लिए। अब देखो ये जो सॉल्वेंट वाला कर्व है इसको कट कर रहा,
मतलब डेफिनेटली ये जो वेपर प्रेशर है ये कब क्या बन रहा है 760 mmHg। सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर जब 760 mmHg पे जाएगा तब सॉल्वेंट बॉइल होना। देखो एक बार फिर से मैं बता दूं, थोड़ा अच्छे से समझ लो इसको। आपके नोट्स में अवेलेबल है, डोंट वरी। सो इसलिए मैं शॉर्टकट लिख रहा हूं यहाँ पे वेपर प्रेशर और यहाँ पे टेम्परेचर। यहाँ पे क्या लेते हैं टेम्परेचर, एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर लेते हैं, वाई एक्सिस पे वेपर प्रेशर लेते हैं और एक कांस्टेंट वेपर प्रेशर लेते हैं हम लोग कितना 760 mmHg। वो कितना आता है बच्चों 760 mmHg क्या आता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब कंटेनर क्या है ओपन कंटेनर है और जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल्स होगा तो उस लिक्विड क्या हो जाएगा बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके सो देखो क्या होता है, क्या बताया मैंने, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा होता है कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ज्यादा होता है। डेफिनेटली प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर क्या होता है बच्चों ज्यादा होता है। सो ये हो गया कर्व आपके लिए, किसके लिए सॉल्वेंट के लिए। तो ये बन जाएगा कर्व किसके लिए सॉल्यूशन के लिए। दिस विल बी द कर्व फॉर सॉल्यूशन। So this is the curve for solvent, this is the curve for solution. This is vapor pressure temperature curve. Vapor pressure temperature curve for solvent, vapor pressure temperature curve for solution. So say example AB is the vapor pressure temperature curve for solvent. AB क्या है बच्चों vapor pressure temperature curve for solvent and CD is the vapor pressure temperature curve for solution. अब देखो क्या होता है, अब सॉल्वेंट क्या हो रहा है वेपराइज हो रहा है, उसकी वेपर प्रेशर क्या हो रहा है बढ़ रहा है, वेपर प्रेशर क्या हो रहा है बढ़ रहा है और बढ़ते बढ़ते कहां तक चला गया 760 mmHg. सो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड विल बिकम इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड द टेम्परेचर एट विच दिस सिचुएशन हैपेंस दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड एज बॉइलिंग पॉइंट। अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो कर्व है किसका है सॉल्वेंट का, तो यहाँ पे एक टेम्परेचर होगा जिस टेम्परेचर पे सॉल्वेंट क्या हो जाएगा वेपराइज बॉइल हो जाएगा। जिस टेम्परेचर पे सॉल्वेंट क्या हो जाएगा बॉयल हो जाएगा उस टेम्परेचर को लेते हैं हम लोग T0B, दैट इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। क्या लेते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। अब देखो प्योर सॉल्वेंट ले लिया, यहाँ पे कर्व है AB। अब यहाँ पे क्या हो रहा है जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर दे रहे हैं वेपर प्रेशर क्या हो रहा है बढ़ रहा है, वेपर प्रेशर क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है। और एक सिचुएशन ऐसे आएगी जहां पे वेपर प्रेशर एग्जैक्टली इक्वल टू क्या हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कंटेनर ओपन है, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम एग्जैक्टली इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड दैट पॉइंट द लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग। ओके बॉइलिंग पॉइंट देखा हम लोगों ने, क्या होगा वेपर प्रेशर बढ़ता जाएगा। एक ऐसी सिचुएशन आएगी जहां पे वेपर प्रेशर क्या बन जाएगा लिक्विड का इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। व्हेन द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम एग्जैक्टली इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड दैट पॉइंट द लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग एंड दैट टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे लिक्विड क्या हो रहा है बॉइल हो रहा है उस टेम्परेचर को बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। सो T0B इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। अब क्या कर रहे हैं हम लोग उस सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करें। उस सॉल्वेंट में क्या कर रहे हैं नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करें। मानो अगर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। देखो ग्राफ पे सॉल्वेंट का कर्व जो है ऊपर ड्रॉ किया नीचे सॉल्यूशन का ड्रॉ किया, क्यों क्योंकि उसका वेपर प्रेशर कम है। तो देखो जिस टेम्परेचर पे सॉल्वेंट बॉइल हो रहा है सॉल्यूशन क्या आ रहा है यहाँ तक आ रहा है बॉइल हो रहा है क्या उस वेपर प्रेशर पे उस प्रेशर पे पहुंच रहा है क्या वो। देखो AB इस पॉइंट पे जब वो पहुंचेगा तो क्या हो जाएगा आपका सॉल्वेंट बॉइल हो जाएगा। अब क्या हो रहा है जब उसी पॉइंट पे सॉल्यूशन पहुंच रहा उस प्रेशर तक पहुंच रहा है क्या वो नहीं, तो मतलब क्या हो जाएगा सॉल्यूशन बॉइल होना स्टार्ट होगा क्या नहीं, तो क्या करना पड़ेगा फिर से टेम्परेचर देना पड़ेगा। मतलब सॉल्यूशन को उस वेपर प्रेशर तक पहुंचने के लिए कितना 760 mmHg। लिसन सॉल्यूशन को 760 mmHg वेपर प्रेशर पहुंचने तक हम लोगों को क्या करना पड़ेगा और टेम्परेचर देना पड़ेगा। इन ऑर्डर टू रीच solution for the vapor pressure 760 mmHg you have to give more temperature to the solution। उसको क्या करना पड़ेगा और हीट करना पड़ेगा और क्या हो जाएगा देखो सॉल्यूशन का भी वेपर प्रेशर बढ़ रहा है और एक टेम्परेचर ऐसा आएगा
जहां पे क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या बन जाएगा 760 mmHg, और उस टेम्परेचर पे क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन बॉईल होना स्टार्ट कर देगा। उस टेम्परेचर पे सॉल्यूशन बॉईल होना स्टार्ट कर देगा। इसको बोलते हैं हम लोग TB, दैट इज boiling point of solution. So T0B is the boiling point of solution. TB is the boiling point. T0B is the boiling point of pure solvent. TB is the boiling point of solution. अब बताओ कौन बड़ा है, T0B बड़ा है कि TB बड़ा है? Definitely TB बड़ा है. That is TB is greater than T0B. TB is greater than T0B. That means boiling point of solution is more than that of the pure solvent. Boiling point of solution is more that of the pure solvent. यहाँ तक समझ में आ रहा? Listen, ग्राफ को मैं फिर से डिस्कस करने वाला हूँ, don't worry. बस ये बात को समझ लो कि boiling point of solution is more than the boiling point of pure solvent. अब कितने से ज्यादा हो रहा है, कितने से बढ़ रहा है? So जिस वैल्यू से बढ़ रहा है उसको बोलते हैं boiling point elevation. क्या बोलेंगे उसको? boiling point elevation. So boiling point elevation क्या होगा? डेल्टा TB इज इक्वल्स टू, कौन बड़ा है? TB किससे? T0B से। कितने से? डेल्टा TB से। सो डेल्टा TB इज द बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। सो बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन का डेफिनेशन क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन इज डिफाइंड एज डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन टू दैट ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। क्या हो जाएगा? डेल्टा TB क्या है? बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन इज द डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन टू दैट ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। इसको बोलते हैं हम लोग बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। सो क्या डेफिनेशन हो जाएगा? मतलब क्या हो जाएगा? प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट T0B, और ये क्या किया हम लोगों ने, सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया तो क्या बन जाएगा? सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट TB। तो कौन ज्यादा होता है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन ज्यादा होता है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट ज्यादा होता है? डेफिनेटली बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज ग्रेटर देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, एंड इस जो डिफरेंस है, इस डिफरेंस को बोलते हैं हम लोग डेल्टा TB। डेल्टा TB दैट इज बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। क्या बोलते हैं उसको बच्चों? डेल्टा TB दैट इज बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। क्या बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। सो एक चीज को आपको याद रखना है, जब हम लोग प्योर सॉल्वेंट में कुछ सोल्यूट ऐड करेंगे क्या बनेगा? सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? प्योर सॉल्वेंट से ज्यादा होता है। सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट प्योर सॉल्वेंट से क्या होता है बच्चों? ज्यादा होता है। ठीक है, सो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट प्योर सॉल्वेंट से क्या है? ज्यादा है। तो उन दोनों का जो डिफरेंस रहेगा उसको बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। सो बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन क्या होता है? द डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन containing non-volatile solute and that of pure solvent. Boiling point elevation, boiling point elevation, elevation is the difference between boiling point of solution, is the difference between boiling point of solution containing non-volatile solute. Boiling point elevation is the difference between boiling point of solution containing non-volatile solute and that of the pure solvent, at any given temperature.